Hello bachchon, let's read the question. So in question one assertion and reason is given. So let's read the assertion. In the electrolysis of water containing 15 to 20% of H2SO4, sulfate ions are not discharged at the anode. Reason: the discharge potential of sulfate ions is higher than that of OH negative ion. Options are: first option is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Second option is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. And third option is assertion is true, reason is false. Fourth option is assertion is false but reason is true and लास्ट ऑप्शन इज बोथ आर फॉल्स. तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए वो है हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल. ओके तो बच्चों होता क्या है, जैसे एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो उसमें क्या होता है जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से ब्रेक हो जाता है. तो वो कैसी होती है, जैसे इस तरह से एक ऐसा सेल होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं. यहाँ हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ऐसी एनोड होती है और एक ऐसी कैथोड होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है. ओके तो ध्यान रखना कि जो एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है. ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय CR. ठीक, तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है. अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके यहाँ पे आयनाइज हो रहा है, तो आपको क्या है कि वाटर है यहाँ पे और आपका H2SO4 भी है, वाटर है और H2SO4 भी है. अब ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव है और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव जैसे H+ आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो ये क्या हो गई हमारी कैथोड, दिस इज पॉजिटिव. और ये एनोड पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे नेगेटिव, जैसे OH नेगेटिव है, तो वो आएगा और क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज एनोड. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो इस सोल्यूशन के अंदर एक तो हमारा H2O है और एक हमारा H2SO4 है. तो पॉजिटिव आयंस में तो क्या है, सिर्फ H+ ही है, तो कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि ये भी H+ देगा और H2SO4 क्या देता है, H+ क्या देता है, 2H+ और SO4 2 नेगेटिव देता है. ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव और ये 2H पॉजिटिव, तो यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब नेगेटिव में, तो SO4 2 नेगेटिव भी है और हमारा OH नेगेटिव. अब दोनों में कंपटीशन है, तो दोनों में कंपटीशन है, दोनों कहाँ जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे. और सबसे पहले अपना नेगेटिव चार्ज कौन लूज करेगा मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अब ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज लूज करने का मतलब क्या है, सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा. तो जो डिस्चार्ज होने की बात है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करती है. अब डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसकी कम होगी, जो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो क्या होगा, पहले डिपॉजिट हो जाएगा. और जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगी, वो पहले हो जाएगा. और जिसकी पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो कब होगा, वो बाद में होगा. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो H+ तो H2 के फॉर्म में यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेता है, तो यहाँ पे जो होती है वो कैथोड पे रिडक्शन हो जाती है. और बात आई ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो OH नेगेटिव है वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, सल्फेट नहीं दे पाता. तो उसका रीज़न क्या है कि जो सल्फेट की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें असर्शन में लिखा है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग 15 to 20% ऑफ H2SO4 सल्फेट आयंस आर नॉट डिस्चार्ज एट दी एनोड विच इज़ ट्रू. ठीक है, अब रीज़न क्या दिया है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो सल्फेट की है वो ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से. तो ऑब्वियसली इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए ये डिस्चार्ज नहीं हो पाता. अगर इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होती तो ये डिस्चार्ज हो जाता. तो करेक्ट आंसर वुड बी A, क्योंकि एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो वो भी ऑल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.